स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ स्कैंडल्स लेकर आया हूँ। आज मैं कुछ स्कैंडल्स के बारे में आप लोग से डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि ये सब स्कैंडल जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज लोगों के साथ हुआ था उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको मैं जो भी सेलिब्रिटीज लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो स्कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, अगर आपको वो पर्टिकुलर स्कैंडल के बारे में डिटेल में जानना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर स्कैंडल के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं 10 से 12 कुछ स्कैंडल्स के बारे में बताऊंगा और उसका हल्का सा बैकग्राउंड बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए स्कैंडल होता क्या है। ऐसा आपका काम, खास कर ये सेक्स से रिलेटेड होता है, आपका ऐसा काम जो आप इलीगली करते हैं, जो समाज के नजर में बुरा है, और वो अगर आपका सामने आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, आपका थू हो जाता है, लोग आपका बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो एक तरह का स्कैंडल होता है। तो एक नॉर्मल आदमी भी अगर कुछ ऐसा काम करता है, मान लीजिए प्रोस्टिट्यूट ही का पास जाता है, वो बच के बचाए जाएगा, वो अपना आइडेंटिटी को छुपा के रख, समझ में आया। तो उसी तरीका से जब एक छोटा मोटा आदमी जब ये सेक्स का काम करता है और मतलब कि अपना वाइफ के अलावा कहीं और से रिलेशन बनाता है, तो वो छुप छुपा ही रहता है। लेकिन अभी तो ऐसा माहौल आ गया है कि अब लोग खुलेआम ये सब कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मान के चलो ज्यादातर लोग ये सबसे बचते हैं कि उनका नाम खराब ना हो। तो जब छोटा मोटा आदमी जिसको कोई पहचानता भी नहीं है, सिर्फ उसका फ्रेंड सर्कल या आस पड़ोस के लोग उससे पहचानते हैं, वो जब ये सब चीज से बचता है, तो सोचिए जो बड़ा बड़ा फेमस सेलिब्रिटीज हुआ, पॉलिटिशियन हुआ, उन लोग को कितना बचना पड़ेगा। लेकिन हर किसी का लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होता है, जो नहीं चाहते कि दुनिया सामने आए, जब वो आ जाता है तो वही स्कैंडल कहलाता है। और वो स्कैंडल आने से बड़ा बड़ा लोगों का करियर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुछ स्कैंडल्स के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन पैसा आज के दौर में ऐसा चीज है, कभी कभी ये स्कैंडल किसी को बर्बाद कर देता है। कभी कभी पैसा रहने के बाद लोग क्या करते हैं, अपना स्कैंडल को छुपा देते हैं, या उस लेवल का उन लोगों का थूथू नहीं होता। तो पहला स्कैंडल है आपका जाकर सिल्वियो बर्लुस्कोनी। ये इटालियन फॉर्मर इटालियन पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनका एक स्कैंडल सामने आया था जहां पर इन्होंने, ये जो पीएम थे, इन्होंने क्या किया था, सेक्स किया था एक माइनर के साथ। तो ये जो पीएम है, बोला जाता है ये बहुत रंगीला किस्म का इंसान था। इसका रेपुटेशन एक तो रंगीला किस्म का इंसान, एक तो लड़की लोग का साथ रहना बहुत पसंद था। और 2011 में इसके ऊपर इल्जाम लगा था, इसके ऊपर ट्रायल भी चला था कि वो एक माइनर का साथ सेक्स किया है। वो जो लड़की थी वो 17 साल का मोरक्कन बेली डांसर थी, जिसका नाम था करीमा एल महरो। ठीक है, ये एक बेली डांसर थी। इसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर को दिल आ गया था, ये उसका साथ सेक्स किया था। और इटाली में 17 साल को माइनर माना जाता है, तो ये माइनर का साथ सेक्स करता है। इसका ऊपर ट्रायल भी चलता है, और ये ट्रायल तो 2011 में चला था, लेकिन 2009 में ये केस सामने आया था जब उसके वाइफ ने उसका खिलाफ डाइवोर्स फाइल किया था और पब्लिकली अक्यूज किया था कि मेरा हस्बैंड एक माइनर का साथ सेक्स किया, और 2011 में इसका ऊपर ट्रायल चलता है। तो ये तो पहला स्कैंडल रहा। दूसरा स्कैंडल है डोमिनिका का स्ट्रॉस खान। इसके ऊपर इल्जाम लगा था कि ये अपने ही होटल मेंबर का स्टाफ का रेप किया। देखिए डोमिनिक स्ट्रॉस खान ये चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का चीफ था। ठीक है, इसके ऊपर इल्जाम लगा था कि इसने क्या किया है, ब्रूटली असॉल्ट किया किसको, नाफिस सटो डिलो, एक 33 साल ओल्ड फॉर्मर हाउसकीपर थी, जहां पर अपर मार्केट सोफिटेल होटल मैनहट्टन का। ठीक है, और ये केस बहुत लंबा चलता है। बाद में जो स्ट्रॉस होता है, एक सेटलमेंट करने के बाद उसे निर्दोष ठहरा दिया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आप सब जान सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है दुनिया का कितना बड़ा एक रेपुटेशनल पोजीशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा दुनिया को लूट बांटता है। तो उसका चीफ एक समझ लिया हाउसकीपर का साथ रेप करते हुए पकड़ाया था मैनहट्टन का में होटल में ये कांड हुआ था। तो लेकिन बाद में पैसा उसा खिलाकर बोला जाता है कि उसने ये केस सेटल कर लिया था और उसे एक्यूट कर दिया गया था। लेकिन जो भी हो, एविडेंस तो ये बता रहा था कि ये गिल्टी है, लेकिन ऑफिशियली उसे गिल्टी कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि वो सेटलमेंट हो चुका था। तीसरा केस तो आप फेमस एक बॉडी बिल्डर थे जिसका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इनका बोला था इनका एक 14 साल का लड़की से इनका प्यार था शादी के अलावा। देखिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर असल में वो अमेरिका के रहने वाला नहीं है, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये अमेरिका जाते हैं और बहुत कम उम्र में इनका फादर का डेथ हो जाता है, लेकिन फादर का डेथ होने के बावजूद भी ये अपना बॉडी बिल्डिंग का जो होता है शो करते हैं और जीतते भी है, और उधर से उनका बहुत नाम हो जाता है। तो और ये गवर्नर भी रहते हैं आपका कैलिफोर्निया के। ठीक है, इनका भी एक स्कैंडल सामने आया था कि जहां पर इन्होंने क्या किया था, एक 14 साल का लड़की से प्यार किया था, जबकि ऑलरेडी मैरिड थे। और बोला जाता है ये अपना जो हाउसकीपर है, जो उसका घर में काम करती थी, उसका साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट था, सेक्सुअल रिलेशनशिप था, और उनसे एक बेटा भी है। और ये स्कैंडल सामने आया था 2011 में, जब उनका वाइफ आके बोलती है कि इन्होंने धोखा किया है। फिर उनका वाइफ जो होती है उनसे रिश्ता नाता तोड़ देती है। फिर चौथा स्कैंडल है एंजिलो बाल्डुकी और घिनेडियो इहिम। बोला जाता है इन लोग एक होमोसेक्सुअल एक्टिविटी में क्या थे। ये जो दो इंसान था, ये वेटिकन सिटी जो आपको पता है कि एक सीक्रेट प्लेस है क्रिश्चियनिटी का, तो वहाँ का ये दो
एम्प्लॉय था। बोला जाता है ये लोग होमोसेक्सुअल प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट में ये लोग इन्वॉल्व था। तो मार्च 2010 का बाद 2 पार्ट टाइम वेटिकन एम्प्लॉय था, जिसमें से एक जो था वो अटेंडेंट था पोप का, जो बोला जाता है कि वो होमोसेक्सुअल मेल प्रोस्टिट्यूशन जो रिंग था, रैकेट चलाता था, उसमें वो इन्वॉल्व था। तो आपको पता ही ये वेटिकन ये काम को बुरा मानता है। तो ये दो जब ये स्कैंडल सामने आया कि ये लोग रैकेट चलाता है, होमोसेक्सुअलिटी लोग का लड़का को लड़का साथ सेक्स करवाता है और इसका एक रैकेट चलवाता है, तो ये दोनों को एम्प्लॉय को उसका काम से रिलीव कर दिया जाता है और एक को तो सजा भी मिलता है, पुलिस अरेस्ट भी कर लेता है। देखिए एक अमेरिकन प्रीस्ट होता है जिसको ऊपर इल्जाम लगता है कि वो 200 डीफ यानी कि बहरा बच्चों लोगों के साथ कुछ गलत काम किया था। ये पोप बेनेडिक्ट को बोला जाता है कि जो अमेरिका का हाफ ऑफ द प्रीस्ट जो है इसके ऊपर भरोसा करता था, उस सब का लीडर था। बोला जाता है कि 200 डिफ बच्चा 1950 से लेकर 1974 का बीच में ये 200 जो बहरा बच्चा है उन लोग का अब्यूज किया था, उन लोगों के साथ गलत हरकत किया था। आर्च बिशप एडवर्ड कजिन ने उन्हें अक्यूज ठहराया था। तो मार्च 2010 में 4 आउटस्टैंडिंग लॉसूट उनका खिलाफ दायर किया गया था। और छठा है स्कैंडल बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का। ये अफेयर बहुत फेमस अफेयर, अर्ली 200 और लेट 90s का ये सबसे बड़ा स्कैंडल जिसने पूरा अमेरिका को एक तरह से हिला दिया। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आ सकता है। अभी फिलहाल मैं इतना बता दूं, 20th सेंचुरी का सबसे सेंसेशन और बड़ा स्कैंडल था जब उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को बोला गया, व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट थे, बोला गया उनका वाइफ हिलेरी क्लिंटन का था, इन्होंने क्या किया, धोखा किया और व्हाइट हाउस में ही काम करनी एक इंटर्न थी, अनपेड इंटर्न थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास काम में आई थी। बोला जाता है इनका साथ जो लड़की थी मोनिका लेविंस्की एक इंटर्न थी, मतलब इंटर्नशिप करने के लिए आदमी आता ना व्हाइट हाउस में, इंटर्न करने के लिए काम में आई थी, उसका साथ बिल क्लिंटन का शारीरिक संबंध था। जबकि ये लड़की जो मोनिका लेविंस्की, ये पहले तो जब इसको जब किसी और स्कैंडल में बिल क्लिंटन का नाम आता है तो ये उसको बुला के बोलते हैं कि तुम्हें ये बात से मुकर जाना। तो पहले तो जो मोनिका लेविंस्की है वो बोलती है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाद में वो स्वीकार करती है कि मेरा बिल क्लिंटन का साथ रिलेशन था, क्योंकि इसका एक ऑडियो भी लीक हुआ था जहां से ये स्कैंडल सामने आया। तो ये 20th सेंचुरी का शुरुआती का सबसे बड़ा स्कैंडल था और आज भी ये स्कैंडल को बीच बीच में दोहराया जाता है। और इस प्रेसिडेंट के ऊपर ये स्कैंडल जब सामने आया था तो इम्पीचमेंट प्रोसेस और ट्रायल भी चला था, लेकिन तभी मोनिका लेविंस्की कहीं गायब हो जाती पब्लिक नजर से और वो लंदन चले जाती है, क्योंकि जो मोनिका लेविंस्की है हर जगह जाती है उसको काम तो मिलता नहीं है, उल्टा लोग उसको शक के निगाह से देखते हैं और बार बार उनका लिंक आपका जाकर जोड़ देते हैं बिल क्लिंटन का साथ। तो वो क्या करती है, अमेरिका छोड़ के लंदन चले जाती है अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। फिर बिल क्लिंटन को भी क्लीन चिट मिल जाता है, तो फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट बन के रहते हैं और ये स्कैंडल दब जाता है, लेकिन बीच बीच में हमेशा स्कैंडल उठते रहता है। देखिए एक सातवां जो है ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, टाइगर वुड। टाइगर वुड का तो नाम जानते ही है सब, एक गोल्फ जो भी देखता है उनको पता होगा टाइगर वुड गोल्फ का गेम का कितना बड़ा मास्टर है। लेकिन इनका रेपुटेशन रातों रात खत्म हो जाता है जब इनका वाइफ इल्जाम लगाती है कि ये उनका साथ चीटिंग कर रहा है और धोखा दे रहा है, क्योंकि उसका वाइफ का कहना है कि ये रातों रात गायब रहता है और इसका किसी और लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। ये स्कैंडल सामने आने के बाद टाइगर वुड का जो इमेज था वो पूरा बर्बाद हो जाता है। देखिए उली एलन के ऊपर इल्जाम लगते हैं वो अपना 7 साल का बेटी का को मोलेस्ट किया। देखिए बोला जाता है कि ये जो आदमी था, बोला जाता है इसके ऊपर बहुत लंबा ट्रायल चलता है। क्या चीज का ट्रायल इसके ऊपर चलता है कि ये अपना जो 7 साल का बेटी थी जिसका नाम था डैलन फैरो, उसका साथ ये सेक्सुअल अब्यूज करता है, मतलब कि उसका साथ मतलब सेक्सुअली असॉल्ट करता है। समझ लीजिए सेक्सुअली असॉल्ट किसको बोला जाता है। लेकिन उसे कभी भी, उसे ट्रायल तो चलता है लेकिन उसे कभी भी इस बात के लिए सजा नहीं मिलता है और ना ही उसे दोषी, और कभी भी वो चार्ज उस जुर्म के लिए उसे कभी भी सजा नहीं होता है। और ये जो स्कैंडल था इसके ऊपर भी अगर आप बोलिए तो एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये स्कैंडल में बहुत सारा जो वर्जन है, बहुत कंफ्लिक्टिंग वर्जन है, जिसका वजह से ये स्कैंडल कभी भी उतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये उडेन एली का बात है तो ये एक फेमस आदमी है अमेरिका का, तो जिसका वजह से स्कैंडल सामने आता है और भी अपना ही 7 साल का बेटी का साथ सेक्स करना, भी सेक्सुअली असॉल्ट करना, तो कितना खराब बात है। लेकिन बोला जाता है कभी इसके लिए उसको चार्ज नहीं किया, ट्रायल चला था लेकिन कभी भी चार्ज नहीं। लेकिन उसका बेटी खुद एक ओपन लेटर न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखी थी कि मेरा बाप मेरे साथ क्या हरकत किया, लेकिन वो उसका बाप कभी भी वो बात को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए 9वां केस जो है वो है इलियट स्पिट्जर। ये न्यूयॉर्क का गवर्नर होता है। ये इसे स्कॉट सर्विस के लिए स्कैंडल इसका सामने आता है कि ये स्कॉट सर्विस चलाता है, जिसकी वजह से अपने ही पद से क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। देखिए ये न्यूयॉर्क का गवर्नर होता है इलियट स्पिट्जर। जब एक बोला जाता है कि ये एक स्कॉट सर्विस चलाता था, जो इलीट लोग को स्कॉट सर्विस होता है ना, स्कॉट सर्विस प्रोवाइड करता था अमीर अमीर लोगों को, और जो स्कॉट सर्विस चलाता था उस कंपनी का नाम था एम्परर्स क्लब वीआईपी सर्विस चलाता था ये आपका जाकर इलियट स्पिट्जर। तो जब ये बात सामने आया कि ये स्कॉट सर्विस चलाता है, इसका अपना स्कॉट सर्विस कंपनी है, तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का अनैतिक चीज है, मोरालिटी के खिलाफ है एक गवर्नर होके ऐसा काम करना। तो जब ये स्कैंडल सामने आता है तो ये जो गवर्नर होता है न्यूयॉर्क का, इसे अपना पद से रिजाइन देना पड़ता
है। देखिए, रोमन पोलांस्की 10वां केस है रोमन पोलांस्की के ऊपर। रोमन पोलांस्की को चार्ज किया जाता है कि वो एक माइनर को ड्रग भी दिया और उसका साथ रेप भी किया है। देखिए, रोमन पोलांस्की जो है एक फेमस फिल्म मेकर था जिसके ऊपर चार्ज लगा था कि वो 13 साल का लड़की जिसका नाम था समांथा गैली 1977 का ये केस है। बोला जाता है 13 साल लड़की को वो क्या करता है, ड्रग्स देता है, ड्रग्स देने का उसका साथ रेप करता है। और जब ये केस सामने आता है और जब समझ लीजिए कि पूरा बात तब कंफर्म हो गया था कि अब उसे गिल्टी ठहरा दिया जाएगा, प्रूफ मौजूद था, अब उसको सजा होने ही वाला था क्योंकि माइनर को ड्रग्स देना फिर उसका साथ रेप करना तो कितना बड़ा जुर्म है। तो जब उसे पता चलता है कि मेरा पूरा जितना भी सबूत है मेरा खिलाफ, मुझे सजा हो जाएगा, तो वो कहाँ भाग जाता है, वो भाग जाता है आपको जाकर फ्रांस। तो उसे सजा नहीं होता है। अगर जितना भी मैं अभी स्कैंडल बता रहा हूँ इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाम के साथ, मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। ब्रैड पिट को पता है, ब्रैड पिट और जिसने चीट किया था जेनिफर एनिस्टन के साथ, और फिर आपको पता है ब्रैड पिट का बहुत फेमस आपका जाकर हॉलीवुड फिल्म स्टार है, ये अपना वाइफ का साथ बोला जाता है कि चीट किया था और एंजेला जोली का इसका रिलेशनशिप था। जब ये बात सामने आया ब्रैड पिट और जेनिफर एनिस्टन जो है वो दोनों डाइवोर्स ले रही है और अलग हो रही है, तो दुनिया अब दो भागों में बढ़ गई। दोनों सुपरस्टार है, दोनों का फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो ये भी एक स्कैंडल है एंजेला जोली और ब्रैड पिट का। फिर डेविड बेकम एक फेमस इंग्लैंड का फुटबॉल प्लेयर, आप लोग जानते ही हैं। बोला जाता है कि उसका असिस्टेंट ने बोलती है कि जो डेविड बेकम है वो उससे एज अ सेकंड वाइफ रखता था। देखिए, प्रोफेशनल फुटबॉलर ये जो आपका डेविड बेकम जो इंग्लैंड का फुटबॉलर है, इसका एक पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है। रेबेका लॉस ये क्लेम करती है कि इनका साथ जो डेविड बेकम है बहुत ज्यादा सेक्सुअली इसका एक्सप्लॉयटेशन किया है। किसका? उसका असिस्टेंट का। बोले कि मेरा साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया मुझे। लेकिन ये केस कभी भी सामने उतना आया नहीं क्योंकि जो फुटबॉलर डेविड बेकम से जो पूछा गया वो बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लोग मैं फेमस आदमी हूँ, मुझसे पैसा चार्ज करने के लिए हो सकता है मैं ऐसे कभी डांटा हूँ, बका हूँ, काम का बचने के लिए ये मेरा ऊपर चार्ज लगा रही है। तो ये सब तो आदमी बोलता है, ये बाकी सच क्या है इसके लिए डिटेल वीडियो में बताऊंगा। तो डेविड बेकम ने कभी भी ये स्कैंडल को माना नहीं और ये जो इल्जाम था इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कुछ स्कैंडल था जो मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर आपको इससे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बोलिए, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक्स, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।